नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। और इसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 55 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को, और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई की बात करें तो शर्करा इसकी मूल इकाई होती है। प्रश्न नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात में समान होता है? तो H2O के अनुपात में समान होता है। H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट में CH अनुपात O का अनुपात क्रमशः होता है। C अनुपात H अनुपात O का अनुपात होता है। तो 1:2:1 होता है। 1:2:1, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? गेहूँ, आलू, बाजरा या चावल? तो चावल में सर्वाधिक मात्रा इसकी होती है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है? तो मोनोसेकेराइड नहीं है, लैक्टोज मोनोसेकेराइड नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन एक डाइसेकेराइड नहीं है? डाइसेकेराइड नहीं है, तो मेनोज डाइसेकेराइड नहीं होता है। प्रश्न नंबर 9 है, मिलान कीजिए। ग्लूकोज यानी ग्रेप शुगर, लैक्टोज ब्रेन शुगर, फ्रक्टोज से फ्रूट शुगर, सुक्रोज से केन शुगर या टेबल शुगर, माल्टोज से माल्टोज शुगर और लैक्टोज से मिल्क शुगर। ये सही मिलान किए हुए हैं। प्रश्न नंबर 10, मिलान कीजिए। प्रमुख और स्रोत। सुक्रोज गन्ने व चुकंदर का प्रमुख स्रोत है। माल्टोज जो जई अंकुरित बीज, ये बीज का सही है। लैक्टोज दूध का, ग्लूकोज अंगूर में, फ्रक्टोज फलों व शहद में होता है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन एक पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है? तो पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन नहीं है? मेनोस पॉलीसेकेराइड का उदाहरण नहीं है, बाकी सब इसके उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 12, पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है? तो पेड़ पौधों का संचित भोजन स्टार्च या मंड को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, कीटों तथा अन्य अर्थोपीडा में बाह्य कंकाल बना होता है। तो बाह्य कंकाल किसका बना होता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा काइटिन का। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। प्रश्न नंबर 14, जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? तो जीव जंतुओं का संचित भोजन ग्लाइकोजन को जीव जंतुओं का संचित भोजन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सुक्रोज को
टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है? तो सर्वाधिक पॉलीसेकेराइड कौन सा पाया जाता है? तो सेल्यूलोज सर्वाधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 17, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? प्राकृतिक रूप से मीठी शर्करा की बात करें तो फ्रक्टोज यानी फलों में होती है। अगला प्रश्न है 18, तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत किसे माना जाता है? तो तात्कालिक ऊर्जा के स्रोत ग्लूकोज को तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा एक हेक्सोस शर्करा का उदाहरण नहीं है? तो हेक्सोस शर्करा का उदाहरण नहीं है तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसका उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 21 है, अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगती है? तो अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होती है? तो अतिरिक्त वसा की बात करें तो एडिपोज ऊतकों में जमा होती है। प्रश्न नंबर 22, प्रोटीन की मूलत इकाई क्या है? तो प्रोटीन की मूलत इकाई क्या होती है? तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की मूल इकाई होती है। प्रश्न नंबर 23 है, प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? तो प्रोटीन का नामकरण की बात करते हैं वर्जिलियस व मोल्डर ने प्रोटीन का नामकरण किया था। वर्जिलियस व मोल्डर ने। प्रश्न नंबर 24, प्रोटीन में सी, एच व ओ के अलावा लगभग 16% मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो 16% मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो नाइट्रोजन 16% मात्रा में मौजूद रहता है। प्रश्न नंबर 25, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत की बात करें तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत सोयाबीन इसका मुख्य स्रोत होता है। प्रश्न नंबर 26, किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा क्लोरेला शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 27, किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? तो क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहा जाता है, क्लोरेला शैवाल को। प्रश्न नंबर 28, प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं? तो इसमें 20 अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है? तो आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती तो अनावश्यक अमीनो अम्ल भी 10 ही होते हैं। प्रश्न नंबर 31, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर रोग हो जाता है प्रोटीन की कमी से। प्रश्न नंबर 33, एंजाइम बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम की बात करें तो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, पदार्थ और पाए जाने वाली प्रोटीन। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। दालों में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है।
मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 35, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? तो ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 36, मांसपेशियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो मांसपेशियों का निर्माण कौन सा प्रोटीन करता है? तो एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन इसका निर्माण करता है। एक्टिन व मायोसिन। प्रश्न नंबर 37, गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती है? तो गुणसूत्र के निर्माण में हिस्टोन प्रोटीन भाग लेती है। हिस्टोन प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर के निर्माण व मरम्मत में सहायता करता है। प्रोटीन शरीर के निर्माण व मरम्मत में सहायता करता है। जीव द्रव्यों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बन यौगिक है। तो जीव द्रव्यों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बन यौगिक पाया जाता है? तो प्रोटीन इसमें पाया जाता है। प्रश्न नंबर 40, लिपिड बने होते हैं, लिपिड या वसा बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं? वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल के। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, 1 ग्राम वसा में मानव शरीर को कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 9300 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 42, सहतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण है। तो सहतृप्त वसीय अम्ल की बात करें तो घी भी इसका उदाहरण है, मोम भी है और चर्बी भी है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलान कीजिए विटामिन और मुख्य स्रोत। विटामिन है गाजर, मछली, अंडा व दूध से प्राप्त होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन ए अंकुरित बीज व हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन के पालक से प्राप्त होता है। और विटामिन बी बिना पॉलिश वाले चावल, सोयाबीन व हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 44, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन व प्रतिनपुंसकता विटामिन कहा जाता है? तो किस विटामिन को कहा जाता है? तो इस विटामिन ई को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 45, कोबाल्ट युक्त विटामिन है। तो कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? तो B12 यानी साइनोकोवालिन B12 होता है। प्रश्न नंबर 46, सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। तो सल्फर युक्त विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी यानी बायोटिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बायोटिन। प्रश्न नंबर 47 है, सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है। तो सर्वप्रथम कौन सा विटामिन ज्ञात हुआ था? तो विटामिन सी सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है। प्रश्न नंबर 48, किस विटामिन की कमी से पेशियों में थकान, शीतलन होता है? तो विटामिन B5 पेंटोथेनिक। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सी विटामिन डीएनए निर्माण व जीन्स द्विगुणन में भाग लेती है? तो फोलिक अम्ल इसमें भाग लेती है। प्रश्न नंबर 50, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? कैसिमिर फंक ने। प्रश्न नंबर 51, वसा में अघुलनशील विटामिन है। तो वसा में अघुलनशील विटामिन कौन सा है? बी विटामिन वसा में अघुलनशील है। प्रश्न नंबर 52, जल में घुलनशील विटामिन है।
तो जल में घुलनशील विटामिन। बी और सी दोनों ही जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 53, आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य स्रोत है? तो विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, किस विटामिन कैसा यौगिक है? तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है। प्रश्न नंबर 55, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो विटामिन का मुख्य कार्य उपापचय नियंत्रक है। उपापचय नियंत्रक इसका मुख्य कार्य होता है।